तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन में अगले टॉपिक को, जिसका नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन। और इसके एग्जांपल के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इसी के वीडियो के सीरीज़ में। और साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि टीओसी का कंप्लीट वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो बन चुका है हमारे चैनल पर, और वो आप एक्सेस करके उन सारे टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा कैन ईजिली डिस्क्राइब बाय द सिंपल एक्सप्रेशन कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। यानी जो लैंग्वेज जो होता है, जो एक्सेप्ट होता है फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा, उसको हम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं एक सिंपल एक्सप्रेशन में, जिसको हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिप्रेजेंटेट एनी लैंग्वेज। यानी ये एक प्रकार का ऐसा इफेक्टिव तरीका है जिसकी मदद से हम लैंग्वेज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेट करते हैं। ओके। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाई सम रेगुलर एक्सप्रेशन आर रिफर्ड टू एज ए रेगुलर लैंग्वेज। यानी जो लैंग्वेज एक्सेप्ट होता है कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन के द्वारा, वो एज ए रेगुलर लैंग्वेज कहलाता है। और इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न डेट डिफाइन अ स्ट्रिंग। यानी जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है उसको हम डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसके मदद से, सीक्वेंस ऑफ पैटर्न के मदद से, जो डिफाइन करता है एक स्ट्रिंग को। उसके बाद इसमें आता है कि फॉर इंस्टेंस, अगर मैं बात करूँ रेगुलर एक्सप्रेशन की, एक्स का जो आपका क्लीन क्लोजर्स होता है, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई के द्वारा रिप्रेजेंटेट करते हैं, जो कि ये आपका सिंबल है। इसका मतलब ये होता है जीरो और मोर अकरेंस ऑफ एक्स। यानी आपका जीरो भी अकरेंस होता है और जीरो से अधिक भी अकरेंस आपका हो सकता है। एंड इट कैन बी जनरेटेड एप्सिलॉन यहाँ पे, या फिर एक्स, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स, इसी तरह से ये एंड सो ऑन टर्म तक बढ़ता जाएगा। ओके। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ें वही हैं। अगर मैं प्लस की बात करूँ तो इट कैन बी, इट मीन्स दैट वन और मोर अकरेंस, दैट मीन्स एक्स कॉमा एक्स एक्स कॉमा एक्स एक्स एक्स। यानी इसी तरीके से ये चीज़ें क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं, आइए उनको भी हम देख लेते हैं। इसमें आता है ऑपरेशन ऑन रेगुलर लैंग्वेज, जिसमें पहला आता है आपका यूनियन। तो इसमें कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि एल और एम आपके दो रेगुलर लैंग्वेज हो गए, तो इसका यूनियन हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेट करेंगे, तो एल यूनियन एम, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंटेट करेंगे। ओके। उसके बाद इसका जो तरीका होगा, एक्स सच डेट एक्स इज इन एल, यानी जो एक्स ए से होगा वो एल के अंदर होगा, साथ ही साथ जो एस होगा वो एम के अंदर होगा। इसका कहने का मतलब ये है, अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा तो यूनियन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। इंटरसेक्शन कहने का मतलब क्या है कि दोनों में जो कॉमन चीज़ें रहती हैं वो इंटरसेक्शन होता है। तो कह रहा है इसमें स्टेटमेंट की इफ एल एंड एम आर टू रेगुलर लैंग्वेज एंड देयर इंटरसेक्शन इज ऑल्सो एन इंटरसेक्शन, दैट मीन्स एल इंटरसेक्शन एम, यानी एस वन सच डेट एस इज इन एल एंड टी इज इन एम। ओके। तो ये बेसिक सा स्टेटमेंट है, घबराने की ज़रूरत नहीं है स्टेटमेंट को देख के, क्योंकि ये थोड़ा सा ये हम कह सकते हैं कि थियोरेटिकल चीज़ें हैं। उसके बाद क्लीन क्लोजर्स आता है, तो इसमें आपको कह सकते हैं कि क्लीन क्लोजर जो आपका स्टार लगा के जो लिखते हैं हम लोग, यही आपका क्लीन क्लोजर का सिंबल होता है। तो इसके बारे में बताया गया है। ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो एग्जाम्पल आपका कह रहा है कि राइट द रेगुलर लैंग्वेज फॉर द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एनी नंबर ऑफ बीज एंड एनी नंबर ऑफ बी ए। यानी कोई भी स्ट्रिंग को जो कंटेंट करे ए को और बी को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो ए को कंटेंट करे या तो बी को, तो ए प्लस बी आपका होगा और उसका स्ट्रिंग होगा, यानी उसका स्टार होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो आपका स्ट्रिंग होगा वो बन के तैयार हो गया। रेगुलर लैंग्वेज आपका एक्सप्रेशन जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको, तो थोड़ा सा आपको माइंड का भी यूज़ करना होगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे चीज़ों को। एंड दिस विल गिव द सेट ऑफ एल, यानी सच डैट इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, या तो एप्सिलॉन आएगा, या तो ए आएगा, या तो डबल ए आएगा, या तो बी आएगा, या फिर डबल बी आएगा, या फिर ए बी, या फिर बी ए, इस तरीके की चीज़ें आएंगी। कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ए और बी का, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया था। नल भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग ऑल द स्ट्रिंग विच आर स्टार्टिंग विथ वन एंड एंडिंग विथ जीरो। यानी कोई भी स्ट्रिंग जो स्टार्ट हो वन से और उसका जो एंडिंग हो वो जीरो से हो। तो उसके लिए हमें जो फर्स्ट सिंबल की ज़रूरत है वन की ज़रूरत है, और जो लास्ट सिंबल होगा वो जीरो की ज़रूरत है। तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए समझिए बात को। फर्स्ट सिंबल आपका वन रहेगा, लास्ट सिंबल आपका जीरो रहेगा, बीच में कोई भी सिंबल आपका हो सकता है, तो जीरो प्लस वन का स्टार हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होगा, रेगुलर लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन बन चुका है इस स्टेटमेंट का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज स्टार्टिंग विथ बट नॉट हैविंग द कंजिक्यूटिव बीज। तो इसमें जो आपका लैंग्वेज दिया हुआ है
वो दिया है, आप इनको देख सकते हैं। और इसकी मदद से जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा कि आपका ए तो होगा ही लेकिन कंजिक्यूटिव बी होगा, यानी अल्टरनेट करके आपका जो बी है वो आएगा। अगला क्वेश्चन इसके अंदर कह रहा है कि राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज ओवर सिग्मा इजकल टू 0 हैविंग इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी जो उसका लेंथ होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, लेंथ क्या होगा, इवन होगा, यानी इवन यानी 2 4 6 8 10 इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, 0 0 और ऊपर जो क्लीन क्लोजर का प्रॉपर्टी होता है वहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, कह रहा है कि राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज एल ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0 1 एंड सच दैट ऑल द स्ट्रिंग डू नॉट कंटेन द सब स्ट्रिंग 0 1, यानी जो 0 1 को कंटेन ना करे इसको आपको बनाना है। तो 1 0 को कंटेन करें हम बना लेंगे, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से हमने पूरे कंसेप्ट को जो रेगुलर एक्सप्रेशन था उसको कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम उसके कन्वर्जन को देखेंगे, किस तरीके से हम उसको रेगुलर लैंग्वेज को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।